सतनाम, जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास एपिसोड में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को लेकर छत्तीसगढ़ की संगीत यात्रा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हमारे अ, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतभरी साहब हैं, जो अ, कॉलेज में एक प्रोफेसर भी रहे हैं और इस समय सरकार के जो राजभाषा आयोग के सचिव के पद पर हैं। तो सबसे पहले मैं अ, अनिल भतवारी साहब का आज के इस खास एपिसोड में इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है भतवारी साहब। जय सतनाम आदरणीय सतनाम। आज के इस संगीत यात्रा का सफ़र को शुरू करने से पहले मैं एक बात रखना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की धरती को कला संस्कृति के रूप में, संगीत के रूप में राजा जी, चक्रधर समारोह का भी एक आयोजन किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में ख्याति प्राप्त है हुँ, और वो अभी इसी अगस्त में होनी है। हाँ, गणेश चतुर्थी के गणेश अवसर में होना है। गणेश जी। चतुर्थी के अवसर पे। तो आज के इस संगीत यात्रा में हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अनिल भतवारी साहब जुड़ चुके हैं और उनसे हम चाहेंगे कि वो उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न संस्कृति को सहेजते हुए, चाहे वो कर्मा गीत हो, चाहे नृत्य हो और छत्तीसगढ़ की पंथी गीत और भजन हो, इसको लेकर के उनके मन में बाबा गुरु घासीदास जी के जो सतनाम भजन है, उसको लेकर काफ़ी प्रेरणास्पद गीत, संगीत हमारे दर्शकों को सुनाते रहते हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल पे हम देखते सुनते भी रहते हैं। तो आज की इस खास परिचर्चा पर हम चाहेंगे, पिछली बार भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था भतपरी साहब का, तो आज जी, दूसरी बार हमारे साथ जुड़े हैं संगीत यात्रा में। तो इस संगीत यात्रा की शुरुआत करने से पहले छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख रूप से जो गीत और भजन को लेकर जो मशहूर है देश और दुनिया में, वो बाबा गुरु घासीदास जी के पंथी गीत की विधा है, जिसको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त है। और जी, इसी गीत और भजन की कैसेट बनाते-बनाते मोहन सुंदरानी करोड़पति जी, बन गए और वो जी, विधायक भी बन गए। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर जी, सबसे पहले चाहूँगा अनिल पटवारी साहब से कि आज जी, की जी। संगीत यात्रा पर आज हमारे दर्शकों को क्या-क्या सुनाने वाले हैं और इस पर कोई गीत और संगीत शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी बृहद रूप से कार्यक्रम करके यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की हर विधा को विश्व स्तर में पहुँचाने का कोशिश किया और छत्तीसगढ़ का अपना एक नाम है। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस विषय पर अपना परिचय देते हुए आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे अनिल मित्तल साहब। अरे! आजकल की पोस्ट नहीं कर रही हो जी, तुम? बिग प्रॉब्लम है आपकी। पहले से सिंपल आ गई। जी, 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 आप कह रहे हैं बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ हालाँकि नवीन राज्य है, लेकिन थोड़ी-सी नवीन राज्य है लेकिन अपनी जो सांस्कृतिक विशेषता है और यहाँ की जो प्राकृतिक और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप में बहुत ही विविधतापूर्ण। जी, अ, हम छत्तीसगढ़ को 3 भाग में बाँट सकते हैं। एक उत्तर छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य छत्तीसगढ़ और तीसरा दक्षिण छत्तीसगढ़। उत्तर कहें तो उत्तर में हमारा सरगुजा अंचल, अंबिकापुर, मैनपाट जहाँ जी, तिब्बती लोगों को बसाए गए हैं, तो एक आदिवासी संस्कृति तो है ही और उधर की भाषाई विविधता है, जैसे कुड़ुक, सादरी, लरिया और साथ-साथ में अब तो तिब्बती भाषाएँ भी उधर चलने लगी है, मैनपाट के आस-पास। मध्य छत्तीसगढ़ है, कहें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव का वो मैदान प्लेट एरिया जहाँ बम्पर चावल की खेती होती है जी, और उसके बाद में बस्तर कहें, तो धमतरी के आगे कांकेर, केशकाल घाटी पार करते हैं तो उधर बस्तर पड़ता है दुर्गम।
तो वो उसमें विभिन्न तरह के अयस्क भरा हुआ है वहाँ, लौह-अयस्क वगैरह। साथ ही अनेक प्रजातियाँ हैं और भाषाएँ वहाँ विविधतापूर्ण हैं। उनकी भाषाओं में हम देखें तो हल्बी, भतरी, गोंडी, दोरजी इस तरह के जी। और वो दक्षिण भारत को जोड़ती है आ आंध्रा से, तेलंगाना से और कमोबेश उधर की कल्चर मिली-जुली सी। और मुझे सौभाग्य ये मिला है कि मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ की यात्रा लगभग मेरे से हो चुकी है और मेरा जन्म जो है वो सरायपाली लरिया अंचल में हुआ। मेरा पलना-बढ़ना रायपुर के आस-पास हुआ चूँकि गाँव है मेरा तिलासी भंडार के आस-पास। पिताजी सर्विस में थे उधर पिथौरा लरिया अंचल में, तो पहली से 7वीं तक की कल्चर और संस्कृति उधर से मुझको पता हुआ। मध्य छत्तीसगढ़ मेरा गाँव है और जब नौकरी में आया तो बॉर्डर इलाका ही रहा। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा अंचल में मेरी नौकरियाँ हुई। तो उस भाषाई विविधता को भी मैंने जानने लगा और जब राजभाषा आयोग में मैं आया, तो विविध आयोजन के द्वारा विगत 3 साल से मैं हर जिला और जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो कितनी विविधतापूर्ण संस्कृति, गीत, संगीत और कम में हमें जीवन कैसे हम गुज़ारें, ये सुखमय जीवन है यहाँ। जी। एक तरह से छत्तीसगढ़ कहें तो कोई महत्वाकांक्षी लोग नहीं। जितना हमको प्रकृति से, नेचर से मिल जाए, हम उतने में संतुष्ट रहें और बढ़िया ज़िंदगी जिएँ। तो ये जो संतुष्टि की जो संस्कृति आई है वो संतों के कारण और गुरु बाबा जी। घासीदास जी के कारण। क्योंकि हुँ, गुरु हुँ। बाबा घासीदास जी बस्तर से लेकर के सरगुजा तक की यात्रा करते हैं और उधर जबलपुर भी चले जाते हैं और लरिया अंचल का तो है ही, गिरौदपुरी में उनका जन्म हुआ। तो महानदी ट्रांस महानदी एरिया का पूरा एरिया कवर करता है और यात्राएँ वो सुदूर बस्तर से लेकर के सरगुजा तक करता है। दल्हा पहाड़ उनकी रावटी है, 9 रावटी स्थल और बाबा जी ने अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ का सीमांकन भी कर दिया, 9 रावटी यात्राएँ करके और उन जी। जगह-जगह वो जहाँ-जहाँ जाए वहाँ सतनामियों की बहुलता है और जहाँ उनके चरण नहीं पड़े, कमोबेश उधर सतनामी मिलते भी। तो ये सतनामी भी उस समय लोकल यहीं के बासिंदे रहे हैं, जो बाबा जी के प्रभाव में आकर के कन्वर्ट हुआ और सतनाम पंथ को मानने लगे। तो इसलिए इस समुदाय की जो मान्यताएँ हैं, उनकी लोक रीति है, वो बहुत प्राचीन और गहरी। सतनाम जी। संस्कृति को एडॉप्ट तो किया, लेकिन अपनी मूल प्रवृत्तियाँ जो रही है, विरासत की चीज़ें, उनको एकाएक नहीं छोड़ पाया और 2 ढाई सौ साल में छोड़ पाना मुश्किल भी नहीं। अब उनको जी। धीरे-धीरे छोड़ने में वक़्त लगेगा। तो वो सब लेकर के समाज चल रहा है और इतनी सहज भाव से चल रहा है और सतनामी समाज तो कलावंत समाज है। वो आया जब से है बहुत सारे लोग तो वहाँ से माइग्रेट होके आए इधर पंजाब, नारनौल, मथुरा के आस-पास से। छत्तीसगढ़ के सतनामी लोग खास तौर से मथुरा अंचल के लोग ज़्यादा है। तो हुँ, मथुरा क्षेत्र के जो लोग आए, दिल्ली के इस पार वाले, दिल्ली के इस पार जो मथुरा और ब्रजभूमि है, उस तरफ के लोग आए। तो इस तरफ उनकी भाषा और छत्तीसगढ़ी में बहुत साम्यता है। जी। उनके गीतों में आप देखेंगे तो कृष्ण के प्रति बहुत गहरी अनुराग। वो रहस्य लेकर के आए, पंडवानी गाते हैं और रहस्य की आयोजन करते हैं। वो धीरे-धीरे अब भले कम हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई गाँव नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पंडवानी की कथाएँ ना हो रहा हो और रास लीला ना हो रहा हो। बाबा जी के ने भी वो उसकी प्रवृत्तियों को अडॉप्ट किया है कहीं न कहीं। तो उनके पुत्र जन्माष्टमी के दिन अ, पालो 8 पर्व शुरू किया। बेटी का नाम सुभद्रा रखा, है ना? और ये परंपरा है, कई लोग कहते हैं कि कृष्ण जैसा ही चरित्र राजा बालक दास जी का रहा है और माता भी राधा माता है, जो उसकी धर्मपत्नी थी। तो एक तरह से ये संस्कृति रही है और इसी के कारण तमाम विरोध के बावजूद सतनामी लोग कम संख्या होते हुए संपूर्ण जनसंख्या का महज 15-16% लोग हैं, 17%। कई-कई गाँवों में तो बिल्कुल मिलते भी नहीं, जंगलों के गाँव। इसके बावजूद भी बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ बड़ी ही
सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा टकराव और विरोध नहीं। मीत जी। मितानी है, रिश्तेदारियां हैं, सुख दुख में मिलना जुलना है। ये अलग बात है कि कहीं कहीं विचारधारा भिन्नता के कारण उग्रता भी है कहीं कहीं। वो तो उग्रता तो क्या है, अपने सगे भाइयों के बीच में भी हो जाता जी। है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव में जो सुकून और शांति, बहुत सारे अपमान के विष को पीते हुए यह समाज जो है कभी क्रांतिकारी नहीं, कभी शस्त्र धारण नहीं, जी। और वो विष को पी जाते हैं। इसके पीछे बाबा जी का संदेश कि धैर्य रखो, जीवन में उजाला है और एक न एक दिन मनुष्य समझेंगे। तो मानव मानव एक कहा हूँ, और आज वही ग्लोबल हो गया और सारी दुनिया इस बात को मानने लगी है। और सतनामी लोग बाबा जी के सिद्धांत के कारण हर जगह अब सम्मानित होते जा रहे हैं। जैसे जी। जैसे उनकी शिक्षा बढ़ती जा रही है, तो अब सतनामियों के प्रति जो धारणाएं बहुत तेजी से बदल गया और हुँ। लोग मानने लगे कि ये कौम जो जाने अनजाने में कहीं मूल्यांकन नहीं किया जाता था या उनकी ओर ज्यादा विचार नहीं किए जाते थे, उनके गीत संगीत, उनके कला और संस्कृति को समझे नहीं गए थे, वो कहीं न कहीं हमसे भूल हुई है कह के लोग मानने भी और नोटिस जी, करने लगे हैं। ये बहुत बड़ी जीत जी। है। शिक्षा के बाद हम देखते हैं कि विगत 30-40 सालों में इतनी तेजी से परिवर्तन, और इनके पीछे हमारे संतों, महंतों, गुरुओं, हमारे राजनेताओं, इन सबका भी योगदान है। और उनकी जी। धैर्यता, उनकी कुशाग्रता और समस्याओं को हम कैसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएँ, ये विवेक भी। और सतनामी समाज तो आज बहुत अच्छे-अच्छे पदों में है। कई आईएएस हैं, कई आईएफएस है, विदेश सेवा में भी हैं, राज्य स्तर के बड़े-बड़े प्रशासनिक सेवाओं में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ सतनामियों का हस्तक्षेप ना हो। ये सबसे बड़ी जी। बात। अपनी जी। जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सतनामी आज हर जगह अच्छे जगह हैं और वे लोग अपने ढंग से अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। जी, तो परी साहब आज की इस परिचर्चा को यही विराम देते हुए बिल्कुल। संगीत के धुन पे हम चलने की कोशिश करेंगे। तो आप जी, जी, जी। पहले हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे आज? हाँ, बाबा गुरु संगीत तो सतनामियों की अपनी साधना सिद्धि है। अपने साथ उन्होंने एक वाद्य यंत्र लेके आया, चिकारा, हुड़का, मंजीरा इत्यादि, और उससे लेकर के वो निर्गुण भजन गाते थे। एक तार होता था, इस एक तार में जो भजन गाए जाते थे, निर्गुण भजन। और बहुत जिसको सुंदर कबीर लगता था। जी, बहुत सुंदर बहुत सु लगता था। जी, अद्भुत ध्वनि, मतलब अलौकिक ध्वनि है ना? वो अलौकिक ध्वनि लेकर के हमारे निर्गुण भजन ये गाया करते ये थे। जो अलौकिक धुन की बात की है तो मुझे याद आ जी। जाता है कि अ, वेस्ट बंगाल में जो बंगाली लोग हाँ, हैं, वो जी, उस जी। धुन में ही जो गाते हैं, वो बहुत हाँ, ही हाँ। कर्णप्रिय और हृदय को स्पंदित करने वाला। बिल्कुल, 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 मैं वहाँ कमोबेश के वही वह क जी, जी, कमोबेश वही ध्वनि यहाँ चला है। मैं तो बचपन से, क्योंकि मेरे दादा-वादा जी लोग सब निर्गुण भजन गायक थे। तिलासी भंडार के आस-पास सखाराम बघेल आकाशवाणी रेडियो में उस ज़माने में हुड़का में भजन गाते थे, सतलोकी भजन। जी, बड़ी जी, अद्भुत जी। ध्वनि। हाँ। और मानदास टंडन चिकारा में गाते थे निर्गुण भजन। बड़ी अद्भुत ध्वनि, मतलब आपको एक रूहानी दुनिया में ले। जी, जी। जी, जी। तो आज हम चाहेंगे कि ऐसे ही कोई धुन के साथ हमारे आज के प्रस्तुति को हमारे दर्शकों तक लाएँ। अच्छा। हेलो? जी, जी, अपनी संगीत यात्रा शुरू करें सर। हाँ, 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 ये असल में एक फ़ोन आ गया था, मैं काटा उसको। तो जी, अपनी इस रूहानी संगीत यात्रा के दौरान सतनामी समाज आज संगीत के क्षेत्र में 2-2 पद्मश्री, ये गौरव की जी। बात। एक तो हुँ, हुँ। पंथी में पहला पद्मश्री लिया डॉक्टर राधेश्याम बारले से, जो जी। पंथी नृत्य में पद्मश्री हुआ, और हुँ, दूसरा हुँ। अभी-अभी श्रीमती उषा बारले जी जो है, वो उनको पंडवानी मिला और है। पंथी की गायिका है और उनको भी पद्मश्री मिला। तो ये हमारे जी, समाज के रत्न हैं और जिसको जी, भारत गौरव की सरकार बात। ने ये गौरवपूर्ण सम्मान दिया है, और उससे पूरा समाज और पूरा राज्य गौरवान्वित। जी, ये बड़ी बिल्कुल, उपलब्धि है। बिल्कुल।
तो इसी दिन मूसा संगीत की भाई बात वाले को भी हुई तो बुलाएंगे। मैं जी थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी, बिल्कुल आ रहा है। आज मैं सिंथेसाइजर में हूँ, उस दिन पहले दिन हारमोनियम में था, तो आज मैं सोचा कि ये वाद्य यंत्र ले। बाबा जी का एक ऐसी भजन मैं गा रहा हूँ। सतमा धरती खड़े हैं, सतमा खड़े हैं आकाश कहे घासीदार। सतमा धरती खड़े हैं, सतमा टिके हैं, सतमा धरती टिके हैं, सतमा खड़े हैं आकाश कहे घासीदार। सतमा चंदा सूरज हाँ बरथे दिन रात कहे घासीदार। आज देशवासियों को बधाई भी देना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ है हमारा, और हम चंद्र विजय किए हैं। देश के लिए गौरव है, हम सबको प्राउड है। तो हमारे भजन में भी चांद और सूरज का जिक्र होता है। जी और मैं तो 16 साल की उम्र में एक चंद्रप्रिया नाम की कविता लिखा, उसको आज सोशल मीडिया में डाला, और ऐसा लग रहा था मुझे कि आज मैं 16 साल के फिर से उस उम्र में आ गया। ऐसी खुशियां और उमंग मिली। तो हमारे गीतों में, हमारी रचनाओं में चंद्रमा है। सतमा धरती, सतमा धरती टिके है, सतमा खड़े है आकाश कहे घासीदार। सतमा चंदा सूरज हा बरथे दिन रात कहे घासीदार। हाड़ी कस से था, हाड़ी कस से था टमड़ के दे, एक हाड़ी कस से था। भारत के छत्तीसगढ़ में धान की खेती और यहाँ भात खाए जाते हैं, और भात के चावल जो पकते हैं उसको सीथा कहा जाता है। तो जब चावल की हंडी का एक सीथा को हमारी माताएं ऐसे छूती है भोजन बनाते समय, तो एक सीथा पकड़ के समझ जाते हैं कि सारे हंडी की जो लाखों सीथा है वो एक समान है करके। तो हाड़ी कस सीथा टमड़ के दे, ना कोनो छोटे न बड़े सब मन के एक है घासीदार। जैसे हाड़ी के सीधा एक बराबर है, वैसे हर मनुष्य एक बराबर, ये उपमान दिया गया है। सतमा धरती खड़े है, सतमा खड़े है आकाश कहे घासीदार। सत्य है गे हृदय सुख धाम, सत्य है देव हृदय सुख धाम। तुरी अंतस भितरी माँ विराजे है सतनाम कहे घासीदार। बाबा जी की अद्भुत वाणी कि सत्य ही देवता है, सत्य ही देने वाला है। अगर सत्याचरण करोगे तो जीवन में सारी सफलताएं मिलेगी। तो जो देता है वही देवता है ना। सत्य है देव हृदय सुख धाम, तुर अंतस भितरी माँ विराजे है सतनाम कहे घासीदास। ये हृदय ही सुख धाम है, कहीं धाम दूसरी जगह नहीं। ये मनुष्य का हृदय ही धाम है। और यहाँ कौन विराजा है? यहाँ सतनाम विराज में घट घट में बसे हो।
सतमा धरती खड़े हैं, सतमा खड़े हैं, आकाश है घासीला। हेलो, सुनाई जी, दे रहा है ना? आपकी आवाज, जी अब आपकी आवाज सही है। कट ही कुलुप है, कट ही कुलुप है संसार। ये कुलुप, ये अंधेरा, जीवन का दुख और तकलीफ, कट ही कुलुप है संसारा। ये दसुआवत है पहाहीरा, कहे घासीला। सुकुआ उग रहा है, भोर का तारा उग रहा है और जीवन में उजाला आएगा। सहिता रखो, धैर्य रखो, तमाम जुल्म अन्याय के बावजूद भी आप धैर्य रखो और सत्य में रहोगे तो जीत तुम्हारी है। ये बाबा जी का अद्भुत वाणी है और जिसके कारण हमारे जीवन में इतनी सुकून और शांति, तमाम वर्जनाओं को, तमाम अभावों को, गांव में बिजली, तमाम सुविधाओं से रहित होकर के भी हम कितनी सुखमय जीवन जीते, सामाजिक दंश को भी झेलते हुए हम सुखमय जीवन जी रहे। आप गांव में जाके देखना, 50-60 साल पहले की स्थिति ये थी कि तालाब एक थे, घाट अलग था, इवन शमशान घाट भी अलग थे और इतने भेदभाव जीवन था। इसके बावजूद हमारे पुरखे बहुत सुकून और शांति से थे, वो कभी शहरों में शिफ्ट नहीं हुआ। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक क्रांति हुई तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि गांव जात पात के चल रहा दलदल है, अगर वहां से मुक्ति पाना है तो शहरों में सेटल हो। सारे लोग शहरों में सेटल हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह नौबत नहीं आया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सतनामी भूमि स्वामी बड़े बड़े किसान थे, उनके साथ सामाजिक जुड़ाव की बातें होती भी तो थी, लेकिन एक जुड़ाव था अपने स्नेह के, गांव के प्रति, जमीन के प्रति, और वो सुकून से रहे। क्यों रहे? यही लाइन है बाबा जी की, ये पंक्ति है जिसमें कहा है, क्या कहा है? कट ही कुलुप है सहिता, कट ही कुलुप भुवन दास जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं भुवन दास जी से चाहूंगा कि आप अपनी आवाज को म्यूट रखें, घर से आवाज आ रही है। ये सुखवा हो रहा है, रात पहाएगा, जीवन में उजाला आएगा, धैर्य रखो। और ये धैर्य को हमने बनाए रखा और आज देखो जीवन में उजियारा है, सुकून शांति है। जी धन्यवाद आदरणीय, ये भजन मैंने गाया। हमारे बीच में भुवन दास जी आ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें और आज के इस कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। भुवन दास जी, आप अपना परिचय बताएं। हेलो, कौन? भुवन दास कोसरिया साहब है क्या, भिलाई वाले? भुवन दास जी से मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय बताएं, स्क्रीन पे आ जाए। भुवन दास कोसरिया जी हैं? उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, आधा दिख रहा है। भाई अब वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आवाज नाक पता के नहीं। ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, आंख और नाक, चेहरे नहीं दिख भुवन रहे। दास जी, आप अपनी बात रखें आज के इस लाइव प्रोग्राम में। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं उसको नेवरत के एक आदमी के हाथ तो नाम है उसका, वो बहरहाल समझ रहा हम हूँ। आज की इस परिचर्चा को फेस आगे कट बढ़ाते वैसे हुए लग रहा है। जी डॉक्टर अनिल साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की विभिन्न कला संस्कृति है, जी जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना हुआ है, उसमें अभी आप लोगों ने देखा हुआ कि विश्व आदिवासी दिवस रायपुर में जी मनाया गया। जी उस जी पर जी देश और दुनिया के कोने कोने से जी जी विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ में अद्भुत हाँ अलग अलग किस्म की हाँ गीत, हाँ नृत्य, तरह तरह के संगीत। जी लेकिन जी संगीत की कोई देश और सीमा नहीं होते, वो आत्मा को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभावित करती है। वो तो मैं देखो उस कार्यक्रम का जो जूरी नोडल अधिकारी होने का मुझको सौभाग्य मिला था। उस कार्यक्रम के जो जज करने के लिए आए थे पूरे देश भर से डेलीगेट्स, हर स्टेट का एक लेजेंड पर्सन आया था और उसमें 20-25 लोग थे। उन सबका मैं नोडल था और सबको होटल प्रोवाइड करना,
उनको सिटिंग देना, उनको सामग्री देना जज करने के लिए। तो ये ज़िम्मेदारी मेरी थी, मेरे साथ और कर्मचारियों का यूनिट था और चूँकि डिपार्टमेंट हमारा था, ये कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए, संस्कृति एवं राजभाषा। तो इस पर मैं तो चाहूँगा कि जो जी, जी। छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति को एक विश्व स्तर में पहुँचाने का जो प्रयास किया गया भूपेश सरकार के द्वारा, हालाँकि जी, इससे जी। पहले भी कई आयोजन हुए हैं, लेकिन जी, इस जी। वर्ष जो 2 साल हुए, वो विश्व जी। स्तर में एक ख्याति प्राप्त हुआ है। तो मैं हाँ, चाहूँगा तो कि जो संस्कृति के संबंध में जो गीत-संगीत को लेकर निरंतर जो देश और दुनिया में जो हमारी जो आदिम हुँ। काल से जो संस्कृति है, कला है, जी, जी। गीत जी, है, संगीत है, नृत्य है, जी। ये जी। दिनों दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और निसंदेह। तो मैं इस पर चाहूँगा कि जो ये प्रयास किया गया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं एक संगीतकार होने का? ये दरअसल एक 2 चीज़ है। हुँ, छत्तीसगढ़ एक तो जनजाति बहुल राज्य है। यहाँ हुँ, उनकी सर्वाधिक पॉपुलेशन 32% है। जी, जी। तो ये वो और उनके साथ-साथ आदिवासी केवल उत्तर में सरगुजा अंचल है, दक्षिण हुँ, हुँ, बस्तर में है और उनके साथ-साथ मध्य छत्तीसगढ़ में भी है। हुँ, हुँ, जहाँ-जहाँ वन क्षेत्र है, उन जगहों पे है और फिर आदमी सरकारी जॉब में आने के बाद शहरों में सेटल्ड भी हैं। उनमें भी अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। राजवंशी परिवार है जो कि 36 राजा लोग थे। तो कहीं न कहीं कोई सिरहा है, कोई मुकरदम थे, कोई चालकी था, कोई मांझी था। तो वो प्रभावशाली परिवार रहा है, उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर के अच्छे-अच्छे जगहों पे हैं। लेकिन सुदूर जंगलों के अंदर आज भी अभावग्रस्त और प्रकृतिस्थ जीवन जी रहे हैं आदिवासी। और उनके लय, उनके गीत और उनके जो चीज़ है उसी में उन्होंने संगीत आप बस्तर की संगीत और वाद्य यंत्र को देखेंगे तो दंग रह जाएँगे। वो जी, कहीं 2 लकड़ी को टकरा के बजा रहे हैं, कहीं उसमें पत्ते लगा दिए कहीं वो तुतरू बना दिए, कहीं कुछ फूँकने का बजा दिया, कहीं ठोकने का बजा दिया। मतलब ताल जी, जी, वाद्य, सुशिर वाद्य और तंतु वाद्य मतलब घोड़े का पूँछ लगा के उनको बजा दिए। तो एक तरह से आदिवासी अभाव में भी वो क्रिएटर रहा है, खुशी और खुशी की तलाश में। और जी। खुशियाँ तो 2 चीज़ में मिलती है, एक संगीत, गीत और नृत्य में। हुँ, तो आदिवासी जनजीवन तो प्रकृति में रहना है, जीना है, खाना है, नाचना, गाना है, यही मस्त लाइफ़ है उनकी। जी, और उनकी जो चाहे वो गोटुल की परंपरा हो या दक्षिण में बस्तर में और उत्तर की ओर जाएँ तो धूम कुरिया है। तो वहाँ जो नवयुवक होते हैं, वो नौजवान नए पीढ़ियों को सार्वजनिक रूप से अपने युवा गृह में जाते हैं, गीत संगीत और लय ताल और विभिन्न जीवन की कलाएँ सीखते हैं। तो वो उनके कल्चर में, हैबिट्स में। हुँ, छत्तीसगढ़ में भी देखें तो हमारे सतनाम समाज में भी हैबिट्स में है। पहले पंथी गीत हर गाँव में होते, पंथी की टोलियाँ होती और जैत खाम के सामने पंथी शाम को हर शाम को नृत्य होता और नाच करके जा करके रात्रि को भोजन करते थे। मैं खुद बचपन में मेरे गाँव में प्रत्येक दिन पंथी होता था जी, और पंथी में हम लोग बचपन में नाचते थे, थक के चूर हो जाते थे, फिर कुआँ से बाल्टी निकाल के उस समय बोरिंग नहीं कुएँ के बाल्टी से पानी निकाल के हाथ-पैर धो के जब थक के चूर हो जाते, तब घर में जाके थाली भर भात खाते थे और चैन की नींद सोते थे। जी। ये मुझको याद है। मतलब एक जी, कल्चर तो रहा है नृत्य का। मैं एक चीज़ और तो थोड़ा-सा फ़ोकस जी, में जी। लाना चाहूँगा जी, कि जी। अभी-अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जी, शिबू जी, जी। सोरेन, उनके जो जी। पुत्र हैं हाँ, हेमंत मुख्यमंत्री सोरेन जी। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी हमारे तो कार्यक्रम में हेमंत आए थे, चीफ गेस्ट था जी, समापन में। जी, जी, तो जी। वहाँ भी उन्होंने अभी 3 दिवसीय या 4 दिवसीय प्रोग्राम थे, जो छत्तीसगढ़ के जी, जी, जी। मुख्यमंत्री ये भूपेश छत्तीसगढ़ से लेके गया हूँ, और यहाँ की मैं टाउनशिप के लोग। लगातार वहाँ की जो सरकार है जी, जी। उस संस्कृति को, उस कार्यक्रम को लाइव प्रोग्राम करके विश्व स्तर में एक अद्भुत जी, जी। रंग की छटा बिखेरने की जो कोशिश की, उसकी जी, जी। तारीफ़ भी पूरी देश और दुनिया में। बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल आप कि यहाँ तक कि फैशन परेड भी आदिवासी संस्कृति का कराया गया, हाँ, हाँ, जो हाँ, निसंदेह। बड़े-बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड भी सब, उसमें सब। नगण्य कहलाए। जी, तो जी, जी। जिस ढंग से इतने सालों पहले जैसे आपने कहा कि अभाव की ज़िंदगी में रहते हुए भी हाँ। जनजाति जी, समाज के लोग
कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं हुआ। जब प्रदर्शन हुआ, तो लोग दाँतों तले उँगली दबा ली। उँगली दबा ली। ऐसी-ऐसी कला, असल संस्कृति और अद्भुत जी, असल चीज़ें देखने को जी, मिली। जी। असल और में क्या है मुझे भी मनुष्य की लगता है जो अ, आदरणीय ऐसा है, मनुष्य जी, की जो यात्रा है, हुँ, मनुष्य की यात्रा है सुख को पाना है। हुँ, हुँ, सुख को, आनंद को। आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का ध्येय है। हुँ, चाहे वो कितने भी संपदा अर्जित कर ले। लोग ये कहते हैं कि हमको संपदा से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन बड़े-बड़े धनिक, करोड़पति, अरबपति, बड़े-बड़े फैक्ट्री के मालिक भी आनंद प्राप्त नहीं है, चिंताओं से डूबे हुए हैं और टैबलेट खाते हैं नींद तब नींद पड़ता है उनको। जी, लेकिन जो उन्मुक्त जीवन जी रहा है, वो आदमी इतना सुखी है कि पत्थर में ऐसी सो जाए, कंकड़ में सो जाए, मेड़-पार में। मैं तो देखा हूँ, एक मेरे घर का सौंजिया है, निषाद था, वो केवट था और महानदी के किनारे मेरा प्लॉट है। इन भविष्य में मैं उनमें आश्रम वगैरह बनाने का प्लान कर रहा हूँ, 6 साढ़े 6 का, सिरपुर के अपोजिट। तो हम उस खेत को रेखा में दे देते हैं। तो मैंने देखा कि वो आदमी मेड़ पार में ऐसी सो जाता है। हम तो डर में कि साँप बिच्छू काट ना दे। लेकिन पूरी नींद सोता है भई खेत के मेड़ में आदमी, निर्भय, निसंग। कबीर का लाइन मुझको याद आता है, गाँव रे निर्गुण निर्भय। तो उनकी एक लाइन आता है कि हे मैं निर्गुण निर्भय कैसे गाऊँ? इतना दुःख, इतना पीड़ा, इतना संशय, इतना संताप, इतना कष्ट और इतने जात-पात से भरा हुआ समाज, जहाँ पल-पल अपमानित जीवन जी रहा हूँ। ऐसे परिस्थिति में मैं निर्भय, निर्गुण कैसे? ये भाव कबीर की लाइन में है। मैंने देखा है अपने आँखों में उन संज्ञाओं को, उन मेहनतकश लोगों को, जो खेत के मेड़ पे रात को भी निर्भय, निर्गुण टाइप का सो जाते हैं आनंद में। तो ये कहीं न कहीं हमें संत तत्व की जो चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं हमको जोड़ता है, दिल से जोड़ता है और यही हमारी शक्ति है। कोरोना में आप देखना, कोरोना में पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई। अमेरिका थर खा गए, चाइना थर खा गए, बड़े-बड़े जो विकसित देश थे वो लगभग डिस्टर्बेशन के मूड में आ गए। लेकिन एक कारण है कि भारत क्यों अच्छा हो, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे संख्या के लोग हैं, जो महज़ 2 रोटी खा के भी सुख से जीना चाहते हैं और इसके कारण यहाँ वो हाय तौबा नहीं मची जैसे अन्य जगह हा तौबा मची। तो कहीं न जी, कहीं हमारी संतों की विरासत है कि संघर्षों, दुखों और तकलीफों में सुखमय जीवन जी जी। एक कारण। तो आपने निर्गुण की बात की, तो जी, मैं जी। बार-बार मैं सूफ़ी गीत और संगीत को जब भी सुनता हूँ, बिल्कुल, बड़े-बड़े बिल्कुल सूफ़ी गायक, सूफ़ी। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस युग, क्योंकि सूफ़ी एक वो संगीत है, जो आत्मा जी, को परमात्मा से जोड़ती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाबा गुरु घासीदास जी की पंथी गीत भी है, जो जी, जी। अगर ओरिजिनल गीत और संगीत को सुना जाए, तो जो आदमी का उसमें रोआँ-रोआँ है, अर उसमें उसमें झनकार उत्पन्न देखिए होता है। हमारे एक मंगल भजन आता है, सूफ़ी की बात हुई मेरी, तो सूफ़ी की बात हुई तो एक मंगल भजन याद आता है मुझको जी, और मैं मेरे ख़्याल से इसको मैं अभी गुरु वंदना में कुछ दिन पहले प्रस्तुत भी किया था हुँ, कि "तोर अइगे सजन लेनहार पहिनले गवन के चुन"। सूफ़ी में क्या जी, होता है कि आत्मा और परमात्मा की बात है। हमारी परमात्मा क्या है? जो जिसको हमारा जो हम जिसको मानते हैं, वो एक क्या है? पुरुष और हुँ, हम जो हैं वो व्यक्ति जो है वो आत्मा जो है वो स्त्री। ये दोनों हुँ, के बीच में एक प्रागढ़ प्रेम है, दाम्पत्य प्रेम है, जो बिछड़ा हुँ, हुआ है और उसको पाने की चाह करता है। वो कभी महबूबा है, वो कभी प्रीतम है, वो कभी पिया है। कबीर साहब कहते हैं कि नैनन के चिकडार के पी को लिया रिझाए, है ना? कि मैं आँखों के पुतरी पलंग बिछाए, कबीर साहब कहते हैं। हमारा नानक साहब खुद एक पीर की तरह है और पीर ही है और सूफियाना भाव है उनके अंदर। हमारे गुरु घासीदास जी के वाणी में है ये पीरपना। वो दिखता है कि "तुर अइगे सजन लेनहार पहिनले गवन के चुन", है ना? तो वो कहीं न कहीं एक ऐसी अज्ञात तत्व है, एक ऐसा कोई सत्पुरुष है, एक ऐसा कोई सुप्रीम शक्ति है या नेचर की ही कोई शक्ति है, जिसके द्वारा हम संचालित है और हम में और उनमें एक प्रागढ़ प्रेम। इस प्रेम भाव को उन्होंने लौकिक रूप से स्त्री और पुरुष के प्रेम में परिणित।
किया, प्रेमी और प्रेयसी के रूप में परिणित। हिंदुइज्म में वो क्या है, स्वामी और भक्त है। वो हमारा प्रभु है, वो हम उसके भक्त हैं, ये है। तो कहीं न कहीं निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। हमें केवल अपने जीवन जो 100 साल की मिली हुई है, इसमें हम अपने जीवन को कैसे बेहतर ढंग से जिए, ये भक्ति काल का टोटल कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहीं निर्गुण तत्व माना गया है, कहीं सगुण तत्व माना गया है। सगुण तत्व में अवतारवाद है और निर्गुण तत्व जी, में कोई अवतार नहीं, एक सुप्रीम शक्ति है, उस सुप्रीम जी, शक्ति की आराधना है और अपने जीवन को सदमय करके, अच्छा करके, व्यवहार से जीना। और सगुण भक्ति में थोड़ा पूजा पाठ करके, कर्म कांड करके, उनको खुश करके कि कभी प्रकट हो, कभी आशीर्वाद मिल जाए, इस आकांक्षा से जीते हैं। तो ये जी, थोड़ा-सा चर्चा उपासना पद्धति में जी, भिन्नता जी। है। चर्चा को विराम देते हुए फिर एक संगीत सुन लेते हैं आपके मुखारविंद बिल्कुल, से। बिल्कुल एक निसंदेह एक भजन मैं गा रहा हूँ और अ, एक ऐसा भजन गा रहा हूँ, देखिए। मैं तो छान पियो रस नाम, गरुरा है या कसारा है। मैं तो छान पियो रस नाम, गरुरा है या कसर है। करूरा है या कसर है हो, करूरा है या कसर है। करू मतलब कड़वाहट, कस्सा मतलब कसैला। ये जो सतनाम का रस है, ये नाम रूपी रस है, ये कड़वा है या कसैला है तो भी मैं पीऊंगा इसको। मैं तो छान पियो रस नाम, करूरा है या कसर है। करूरा है या कसर है हो, करूरा है या कसर है। मैं तो छान पियो रस नाम, गरुड़ा है या कसर है। अंतरा देखिए, नासवान तुर ये शरीर मां, अतर तेल लगाए। ये शरीर नासवान है, लेकिन हम इसको साबुन से नहा रहे हैं, खुशबूदार तेल लगा रहे हैं, अतर तेल लगा रहे हैं। नासवान तुरे ये शरीर मां, अतर तेल लगाए। छल कपटी और मोह के रोग मां, छल कपटी और मोह के रोग मां, कहाँ ले ममहावे हो। मैं तो छान पियो रस नाम, गरुरा है या कसर। शरीर में अगर छल है और कपट है, मोह है, राग द्वेष भरा है, तो इससे सुगंध आने वाली नहीं। चाहे आप कितना भी सुगंधित तेल लगा लो, अगर आपका हृदय साफ है, आपके अंदर मानवता है, लोगों से प्रेम है, तो आपकी खुशबू यूं ही फैलेगी, आपको अतर तेल लगाने की जरूरत नहीं। निर्मल पानी मां रोज नहाए, मन के मैल नहीं जाए। निर्मल पानी मां रोज नहा ले, मन के मैले नहीं जाए। मछली हाँ पानी मरे थे फिर, मछली हाँ पानी मरे थे फिर, ढोले बास नहीं जावे हो। मैं तो छान पियो रस नाम, गरुरा है या कसर है। मछली वही कबीर साहब की लाइन है यहाँ पे। मन आगर होके पी लो, सतनाम शरबत ला। ये सतनाम का शरबत बना हुआ है, इसको दो मन आगर मतलब खुशी खुशी पियो। मन आगर होके पी लो, सतनाम शरबत ला। एकर मिठास का कहिबे जस,
एकर मिठास का कहिबे जस सत्य आनंद मिल जावे हो। मैं तो छाने छान पियो बस नाम करूरा है या कसर है। करूर है या कसर है, मैं तो छान छान के पी रहा हूँ। अब जैसे ही मैं पीऊंगा तो मुझको सदचिद आनंद मिलेगा, सतानंद की प्राप्ति होगी। ये भजन में कहा। तो ये पूरी जी, निर्गुण तत्व की ये भजन। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ में आज आपने इस शुभि को परमात्मा और आत्मा से जोड़ने का व्याख्या किया। जी जी मैं चाहूँगा कि जो संगीत यात्रा है, ये जी। सिलसिला सदियों सदियों से ही चलता आया है, हाँ, चाहे वो किसी भी बिल्कुल, रूप में। लेकिन किसी भी रूप जैसे-जैसे में। आज जी, जैसे-जैसे आज जो आधुनिक युग आ रहा है, ये जी, सामने उभर के आ रही है। और बिल्कुल, किसी बिल्कुल। ज़माने जैसे में जी, अ, किसी जैसे ज़माने में मैं जब किसी प्रकार का सोशल मीडिया नहीं था, जी, ना जी, जी, टेप रिकॉर्डर नहीं था, उस समय लोग जी, जी, गाँव-गाँव में जी, अपने गीतों को सुना करके बड़े-बड़े जो संगीत सम्राट कहे जाते थे, जी, वो जी। अपने संगीत को अपने साथ लेके चले गए। दुनिया बिल्कुल, में बहुत बिल्कुल। कम लोग हैं, तो जी, जी, अगर जी। वो मैंने विरासत अगर छूट गई होती या रिकॉर्ड में आ जाता आज के समय जैसे, हाँ, तो ना जाने कितने लोगों का जीवन जो है उज्ज्वल हो जी, जी। जाता। तो इस बात परिप्रेक्ष्य में मैं आपने चाहूँगा विरासत अपनी की बात कही। जी, जी, विरासत की आपने बात कही तो मैं थोड़ा-सा स्मृत करूँगा। मेरा जो परिवार है, मेरा घर जो है तिलासी भंडार से लगा हुआ है। तिलासी मेरा ग्राम पंचायत था, आश्रित गाँव जुनवानी। हमारे पुरखों के समय में आज 6वीं-7वीं पीढ़ी के पहले ही बाबा जी गिरौदपुरी से आकर के इसी क्षेत्र में रहा, तिलासी हुँ, में रहा। जी, तिलासी चूँकि ग्राम पंचायत के ही गाँव है जुनवानी, तो हमारे सब पुरखों लोग मिले-जुले हैं। हमारे गाँव में भी बाबा जी का शुभागमन हुआ है। आज भी डुमर चौरा में सद्गुरु आश्रम है, वहाँ घर-घर दीप जलाए जाते हैं। सुरुत्ती में दीप जलता है और विभिन्न पर्वों में जयंती-वयंती में चढ़ता है दीप। तो विरासत का आशय ये है कि जब सद्गुरु साहेब का आगमन होता है, उनके साथ संत महंतों की टीम होती है, तो वो लोग भजन कीर्तन गाते थे, तो वो जनजीवन में रहा। हमारी दादी माँ बहुत प्यारी-प्यारी भजन गाती थी, मैं बचपन से सुना करता था। हुँ, और थोड़ा-सा जब बड़ा हुआ तो एक आदमी चिगारा बजाता था और एक बाँस हमारे गाँव में एक लंबा बाँस था, तो हाँ, हाँ, बाँस वो बजाया करते थे। तो हुँ, हम लोग कभी बैठ के काशीराम नाम था उनका तो बाँस गीत में कभी वो हेमन कहना कहीं कुछ ऐसा सुनते थे। हुँ, हमारी दादी माँ रसालू गाती थी। रसालू एक हुँ, लोक काव्य है। उनकी हाँ, बरमसी हाँ, गाना को गा-गा के सुनाती थी। हुँ, मैं बड़ा लड़का था अपने परिवार में, तो बड़ा लड़का को कमोबेश दादी के पास भेज देते हैं, जाओ रात सो वहाँ। तो मैं दादी के साथ सोया करता था बचपन में, तो बगैर कहानी सुने नहीं सोता था। कुछ न कुछ गा-वा के सुनाती थी तो मैं सुनता था। तो मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत साहित्यिक चेतना या कहानी या गीत या कविता लिखने की प्रवृत्ति आई तो कहीं न कहीं जो उनके विरासत से मिली प्रेरणा है, थी, उनसे मिली वो है विरासत दादी। और विरासत से जी, जी, मिली। विरासत से। और मैं वैसे तो मैं 82-83 से लिखना आरंभ किया छत्तीसगढ़ी वगैरह में। हिंदी की रचना मैं 16 साल की उम्र में सन 84 में लिखा और आज ही पोस्ट किया चंद्र सफलता को देखकर। कविता का शीर्षक ही है चंद्र प्रिया। सोशल मीडिया में आज ही देख सकते हैं फेसबुक में मेरा, मैंने उसको हुँ, डाला। हुँ, तो कहने का अर्थ ये है कि विरासत ही किसी चीज़ को आगे ले जाता है। मैंने हुँ, विरासत का अनुसरण किया, निर्गुण भजन के ऊपर बहुत प्यारी-प्यारी भजन। एक भजन मैं सुनाऊँगा इसके बाद इस व्याख्यान के बाद। उन जी, भजनों को सुन कर के मुझको ऐसा लगा कि कहीं इसके ऊपर काम किया जाए। पिताजी हुँ, तब मेरा उनकी वो सतनाम संकीर्तन चलाते थे। वो बाबा जी के हुँ, चरित्रों को गीतों में ढाल चुका था। उनको भी हम लोग सुनते थे। तो उन दोनों की प्रेरणा ने ही मुझको उच्च शिक्षा की ओर ले गया और तब मैंने पीएचडी जो किया, तो निर्गुण संत साहित्य के ऊपर और गुरु घासीदास जी की वाणियों के ऊपर मैंने कहा और मुझको आशातीत सफलता मिली और भारत के राष्ट्रपति के उपस्थिति में गरिमामय ढंग से मुझको अवार्ड मिला पीएचडी अवार्ड। जी, जी, और आज मैं इस 53-54 साल की उम्र में आज इस स्थिति में हूँ कि आज छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का सचिव और एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी को अपने ढंग से निभा भी रहे हैं।
और शौक है उसको भी समय-समय सोशल मीडिया के द्वारा जनता के बीच में ला रहे हैं। वो इसलिए ला जी, रहे हैं कि कहीं लुप्त ना हो। तो कोरोना काल ने अवसर दिया, तो इस तरह से सोशल मीडिया में आके गाना कैसेट निकाल देना गीतों का, तो इस तरह से थोड़ा-सा चलना शुरू हो गया। तो आप नहीं जैसे लेकिन गुणीजन मैं मिल गए हमको। जी, जी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जी, जी, जितनी आपकी राजभाषा से परिचय ना हुआ हो, उससे ज़्यादा तो जी, आपकी जी। संगीत यात्रा ने आपको पूरे देश में पहचान बना दिया है। हाँ, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि जी, मैं यूँ ही हारमोनियम बजाया करता था, टाइम पास कभी-कभी आके। बहुत दिनों तक तो हारमोनियम मेरी पड़ी रही। तो जब कोरोना काल आया तो एकदम से बोरिंग घर में कैद हो गए, तो वो मैं बजाया करता था। तो मैं एक दिन मैं बताना अनायास चाहूँगा क्या हुआ जी, नहीं, आपने सोशल मीडिया में जब आपने वेबसाइट में, आपके फ़ेसबुक जी, वॉल में जब आप गाते बजाते थे, जी, तो जी, कुछ भी गुनगुना के जब गीत-संगीत सुनाते थे, तो वो भी मैं आपको देखकर सुनता था। जी, 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 तो उस समय मैं आपके बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगता था कि यार इनके आवाज़ में कुछ तो है, जो जी, इफ़ेक्ट जी, करता है। तो जी, फिर जी। देखिए कि आज के इस इंटरव्यू में हम आप दोनों बैठे हुए हैं हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। और हाँ, बिल्कुल। कहीं न कहीं एक जो संगीत है वो हार्ट को टच करता है, किसी बिल्कुल, की वो रूहानी संगीत धुन, रूहानी संगीत है और तो अगर उसके भाव ऐसा मिल जाए, तो धुन और शब्द ऐसा जादू करता है लोगों में कि जी, पूछो जी। मत। हाँ, दिल के तारों को तो छूते हैं। इसके जी, इसके लिए हम हमारा जो इंटरनेशनल चैनल है, जो आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे और जी, ये अभी आज हमारा जो फ़ेसबुक लाइव में है, इसको भी बहुत सारे लोग देख सुन रहे होंगे। जी, तो आने वाले समय में जो आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो जनरेशन है, उसको जी, जी। आज की इस संगीत यात्रा के संदेश में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हम साधना और तन्मय होकर के काम करें, तो हुँ, सफलताएँ हमारी कदम चुनें। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, आप हुँ। कुछ भी कर रहे हैं, आज के समय में पेंटिंग भी करोगे, घर में कोई बैठ के आदमी कागज़ में कुछ-कुछ ऐसे गोल-गोल घुमा रहा है, पेन में काला-काला, नीला-नीला, हरा-पीला रंग गोद रहा है, वह भी एक आर्ट है और वो भी बहुत ऊँचाई तक जा सकता है मॉडर्न आर्ट से। संगीत आप किसी भी वाद्य यंत्र को आप पकड़ो, बजाओ तो सुकून तो मिलेगा, साथ में धीरे-धीरे आपको सफलताएँ मिलेगी। गाना भी गा रहे हो तो निरंतर लगे रहो तो सफलताएँ मिलेगी। कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी विषय हो, अगर आर्ट जी, हो, साइंस हो, कॉमर्स, कोई भी विषय को आप पढ़ोगे तो उसमें सफलताएँ मिलेगी। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, बशर्ते हमें सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और निरंतर हमको काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, रोज़ी-रोज़गार भी बहुत ज़रूरी है। शौक के लिए आप रोज़ी-रोज़गार को त्यागना भी ठीक नहीं। आप कम से कम 2 जून की रोटी आपको मिल जाए, इसके बाद अपने शौक के लिए आधा 1 घंटा समय निकाल कर के आप वो काम करो, तो उसमें सफलताएँ मिलेगी, देर-सबेर मिलेगी। कोई सौभाग्यशाली होता है कि उनको तुरंत मिलता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको मंच बना-बनाया मिल जाता है, पिताजी का या परिजनों का एक वैभव रहता है, उसके थ्रू आगे आ जाता है, कुछ संघर्ष करके आता है। लेकिन एक चीज़ जी, तो है, जो स्वयंभू होता है, जिनके अंदर टैलेंट रहता है, रियल टैलेंट होता है, वो आदमी कीर्तिमान होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके लिए जी, कोई उनको रोक नहीं सकता। जिनके अंदर स्वयंभूपन स्वयंभू मतलब अ, ये स्वयंभू मतलब स्वयं पैदा बनना। जैसे बुद्ध का हाँ, वचन जिसके है जिसके अंदर कि में अपना टैलेंट अपना हो। प्रकाश जी, आप बनो, अपना प्रकाश जिसके आप अंदर में बनो, ये टैलेंट हो। स्वयंभूपन। जी, आप उसको सनातन में जैसे हिंदू धर्म में स्वयंभू लिंग बोलते हैं। तो महादेव तो कहीं है, लेकिन जो स्वयंभू हो जाते हैं, उनकी पूजा होती है, बस उसी टाइप की जी, बात है। जी। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि जो हमारा समय है, जो संगीत यात्रा पर हम इतना अ, जी, मगन हो गए बातचीत के दौरान कि समय का बिल्कुल, पता ही भी बिल्कुल। नहीं चला। तो मैं जी, चाहूँगा जी। कि आज की इस संगीत यात्रा की अंतिम कड़ी पर आपके जी। मुखारबिन से कोई कौन-सा ऐसा आपकी पसंद से हमारे दर्शकों तक कोई संगीत हाँ, बिल्कुल, हाँ, मैं सुनाएँ? अब वही सोच रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे भजनों का कलेक्शन है, मैं कौन-सा प्रस्तुत करूँ, ये मैं सोच रहा हूँ। अ,
एक बहुत पुराना भजन मैं गा देता हूँ। अभी जी, तक तो मैं अपना भजन गाया, एक पुराना भजन गाता जी, स्वागत है। हूँ। हालाँकि मैंने भी इस भजन को मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ, इसमें गुरु वंदना में गया है। हम लोग जब मंगल भजन गाते हैं तो उस मंगल भजन के पहले एक साखी गाते हैं। तो एक साखी सुना रहा हूँ मैं। लक्ष्य कोश माँ गुरु बसै, गुरु मोर सुरता दिहो पठाए। लक्ष्य कोश माँ गुरु बसै, गुरु सुरता दिहो पठाए। ज्ञान तुरीय सवार है, गुरु छिनियावे पल जाए। ये देखिए इस साखे में कितनी गहरी बात की है कि जी, ज्ञान तुरी असवार है। तुरी मतलब एक साधना का दशा होता है जिसको हम तुरी अवस्था कहते हैं। तो साधना में जब तुरी अवस्था को प्राप्त करते हैं तब वो चेतना शून्य हो जाता है व्यक्ति। और जब चेतना हुँ, शून्य होता है तो वहां एक विवेक और ज्ञान चलता है। उसमें सवार होकर के जब यात्रा करते हैं तो छिन आवे पल जाए। करोड़ों किलोमीटर की दूरी की यात्रा आप उस सहज ज्ञान से जान सकते हैं, जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान। हुँ, तो सदगुरु की जो ज्ञान की यात्रा है वो ज्ञान में सवार होकर चलते। अब यहाँ बैठ करके हम अमेरिका की कल्पना कर सकते हैं और अमेरिका वाले बैठ के यहाँ की कल्पना कर सकते हैं। हम नक्षत्र मालिकाओं की यात्रा कर सकते हैं। और इसलिए हमारे ज्योतिष, हमारे शास्त्रों में पहले ऋषि मुनि या विचारक लोग थे, वो नक्षत्र मालिकाओं को देख के, सोच के, समझ करके, परिकल्पनाओं से यात्रा करके आनंद। तो ये गहरी बात है कि ज्ञान तुरी असवार है, छीनावे पल जाए। अब भजन सुनिएगा। मैं तो काला लेके जाऊं, ककर संग जाऊं, संग के जवैया संगी कोनो नहीं है हो। मनुष्य अकेला है, आएगा अकेला जाएगा। इसी बात को यहाँ कहा गया। मैं तो काला लेके जाऊं, ककर संग जाऊं, संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। मैं तो काला लेके जाऊं, ककर संग जाऊं, संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। मैं तो काला लेके जाऊं, ककर संग जाऊं, संग के जवैया संगी कोनो नहीं है हो। ये कि संगी हावे घर के नारी, ये कि संगी हावे घर के नारी, घर के नारी। 7 जन्मों का साथ फेरे लगाते हैं, बड़े उमंग से, तरंग से परिजनों के मित्र विवाह कराते हैं। अर्धांगिनी होती है, पत्नी होती है। ये के संगी हावे घर के नारी, ये 4 संत बनाए हैं जिंदगी के संगवारी, जिंदगी के संगवारी। 4 संत आशीष दे करके सार्वजनिक रूप से बोला है कि आपका जीवन साथी। ये 4 संत मिल के बनाए जिंदगी के संगवारी, जिंदगी के संगवारी। वहू नारी, अब यहाँ आपको सुफीपन दिखेगा। वहू नारी
वहू नारी जियत भर के, वहू नारी जियत भर के, मैं तो काला लेके जाऊं ककर संग जाऊं, शंख जवैया संगी कोनो नहीं हो। जी। लेके संगी हावै भाई भतीजा, एक संग हावै पुत्र भाई भतीजा, भाई भतीजा। एक संगी पुत्र भाई भतीजा, ये परिजन जेकर ऊपर हम लोग गर्व रखी, ये मोर भाई है, मोर लाठी है, ये मोर बेटा है, मोर विरासत संभाली। के संगी हवे पुत्र भाई भतीजा, भाई भतीजा हो भाई भतीजा, भाई भतीजा। गर्भ करे ते कर भोगत हो नतीजा, भोगत हो नतीजा। अब भाई बंधु पुत्र का घमंड करने वाले आदमी कैसे जीवन जीते। हमारे एनआरआई डॉलर कमाने विदेश चले जाते हैं, परिजन ऐसी पटा है, उस बेटे को जमीन बेच के खून बेच के पढ़ा लिखा रहा है, लेकिन जी। बाप की ओर उसका ध्यान नहीं। अपाहिज पिता, लकवा ग्रस्त माता पिता पड़ा है, काहे का गर्व। ये संगी हवै पुत्र भाई भतीजा, गर्भ करे ते कर भोगत नतीजा। यहू सब बनत भर के, यहू सब बनत भर के, मैं तो काला लेके जाऊं ककर संग जाऊं, शंख जवैया संगी कोनो नहीं हो। जी। दूसरा तीसरा लाइन देखे, एक संगी हावै धन्य उदोगान। धन दोगानी एक संगी है, लेकिन वो धन दोगानी संगति क्या करते, जेकर पर तापे काटे मगन जिंदगानी। ये धन संपत्ति कारण खुशी खुशी जिंदगानी काटे में, जेकर पर तापे काटे मगन जिंदगानी। वहू दोगानी जियत भर के, अपन साथ में 5 पैसा नहीं ले जा सकते, 5 पैसा भी मुट्ठी में बांध के धर के ऊपर ले जाओ के जहां आप जाओगे अपने साथ 1 पैसा नहीं ले जा सकते। वहू दोगानी जियत भर के, मैं तो काला लेके जाऊं ककर संग जाऊं, शंख जवैया संगी कोनो नहीं ना, शंख जवैया संगी कोनो नहीं ना। जी। जी। अब इस गीत का, इस भजन का क्रीम, इस भजन का लेवना, छत्तीसगढ़ी में कहे तो लेवना, दही मथो तो लेवना निकलता, फिर वो घी बनता है। तो घी बनाने का काम श्रोता के ऊपर, मैं लेवना निकाल के दिखा रहा हूँ। के संगी हावै सत सत नामा, सत सत नामा हो सत सत नामा, सत सत नामा। एक साथी है जो सत सत नाम है, सतनाम हमारा एक संगी। आप इसको राम नाम भी कह सकते हो, कबीर साहब ने कहा है, कहीं कहीं कबीर साहब राम नाम का भी, राम राम का जिक्र भी किया है। हम लोग सतनाम कहते, कबीर कूता राम का मुतिया मेरी नाव, जब जब खींचे राम जी तब पाछे जाम, ये कहा है, तो यही राम राम। ये के संगी हावै सत सत नामा, सत सत नामा हो सत सत नामा। जे कर छोड़ जे हर छोड़ा ही आवागमन के बंधना, गमन के बंधना। मोह से, माया से, वृत्ति से हमको बचाए, सद्भाव शांति लायक,
हमारे अंदर मोह है, उस मोह के अंधकार को नष्ट करेगा। हमारे अंदर राग है, उस राग तत्व को नष्ट करेगा। मोह, राग, द्वेष भाव को नष्ट करेगा और हृदय में प्रेम और शांति का संचार करेगा, भरेगा उसको। जप ले संगीत सत्य नाम, जप ले सत्य नाम, जियत भर ले जीवन भर ले। मैं काला लेके जाऊं ककर संग जाऊं, संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। सतनाम के मार्ग में जाओगे, समानता के मार्ग में जाओगे, मानवता के मार्ग में जाओगे तो आपके सारे मित्र बनेंगे, सारे संगी साथी होंगे। और जिस दिन जाओगे वो सब तेरे साथ तुमको विदा करने जाएगा। इसलिए सत्संगी, इसलिए सद्गुणी व्यक्ति की 100 यात्रा में दिखता है कि वो कितना लोकप्रिय है। जीते जी उनकी लोकप्रियता आकी नहीं जाती। जब उनका अंतिम यात्रा होता है तो छत्तीसगढ़ के सतनाम संस्कृति में गोटी रखने की यात्रा। गोटी मतलब एक एक गोटी। कठियारा जाते हैं, कठियारा जाते हैं तो एक आदमी धोती पकड़ के ऐसा आंचल बना के रखता है और जो भी व्यक्ति मिट्टी दे के आता है तो एक एक गोटी उसके आंचल में डालते हैं। फिर गोटी को गिना जाता है आखिरी में कि कितने लोग आए। तो उनकी अंतिम यात्रा में 1000, 2000, 3000 जिसकी यात्रा में आते हैं, वो उनकी लोकप्रियता दिखाता है कि वो श्रद्धा से आया हुआ लोग हैं उनके अंतिम यात्रा। जी जी जी। मैं तो काला लेके जाऊं ककर संग जाऊं, संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो, संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। मैं तो काला लेके जाऊं ककर संग जाऊं, संग के जवैया संगी कोनो नहीं हो। सतनाम भावे जियत भरने तोर, सतनाम भावे जियत भरने। जीवन भर के जियत भर के तोर, संग में हवे सतनाम जियत भर के। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आज अपना कीमती समय लेकर के हमारे इस छत्तीसगढ़ की संगीत यात्रा में दूसरी जी जी कड़ी में जी, हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। हम आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मुझे भी अगली आप लोग मौका दिए। फिर से कड़ी में आपके साथ फिर से संगीत यात्रा को लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। बिल्कुल तब तक के बिल्कुल लिए हम आपसे विदा जी जी चाहते हैं और बिल्कुल दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि अनिल भटपारी साहब का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। यदि आपको जी पसंद जी आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जी से जी हमें जी, अवगत मुझको कराएं। लिंक लिंक दिए हैं ओम डहरिया जी, जी उनसे भी जी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है। किसी भी जी को आप बुलाते हैं उनको फैलाइए, तो ज्यादा जी प्रचारित कीजिए ताकि लोग जुड़े। और जी मैं आदरणीय मेघराज सिंह के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे वो बुलाते हैं, आदर देते हैं, आप जी सब जी लोग जी। आदर देते तो हैं, अच्छा जी, आज लगता के है। इस कार्यक्रम को और यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद, बिल्कुल सतनाम, जोहार। जी जी, शुक्रिया। सतनाम सतनाम, जय